तो सीएम योगी ने आज से आक्रामक चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। पश्चिमी यूपी से करेंगे सीएम योगी प्रचार की शुरुआत। तो पश्चिमी यूपी से ब्रज तक सीएम के ताबड़तोड़ कार्यक्रम आज है। आज मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में सीएम योगी का संबोधन होगा। प्रबुद्ध सम्मेलनों में प्रबुद्ध वर्ग के साथ ये संवाद साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो दोपहर 12 बजे मथुरा में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे मेरठ के प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेते नजर आएंगे और शाम 4 बजे गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज उनका ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। ताबड़तोड़ सम्मेलनों में शिरकत के साथ उनके संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें यहाँ पर रहने वाली हैं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। तो गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु, मथुरा से विनीत दुबे और साथ ही साथ मेरठ से अभिषेक शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि सीएम योगी का आज से आक्रामक चुनाव अभियान शुरू हो चला है। पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वांचल तक कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है। तो गाजियाबाद की अगर बात करें तो आज क्या कुछ यहां पर रहने वाला है कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे और मथुरा के पहुंचने के बाद उनका जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरेगा मेरठ के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा टारगेट रहने वाला है और उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो गाजियाबाद का है और गाजियाबाद में आकर जो समय यहाँ पर बताया गया है वो लगभग 2:30 बजे बताया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, नेहरू नगर के अंदर ये संबोधन होना है। प्रबुद्ध वर्ग का पूरा सम्मेलन है और मेरे पीछे आप देखेंगे इसी मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जिनमें प्रोफेसर हों, एडवोकेट्स हों, डॉक्टर्स हों, कवि हों, उन सभी को यहां पर आमंत्रित किया गया है। 20 मंडल जो गाजियाबाद के अंदर बनाए गए हैं उनसे लोगों को बुलाया गया है और मंच पर आप देखेंगे तो एक तरफ सीएम योगी का बड़ा फेस लगाया गया है तो दूसरी तरफ जो लोकसभा प्रत्याशी इस बार गाजियाबाद से घोषित किए गए हैं अतुल गर्ग, उनका आप बैनर में बकायदा बड़ा फेस देख सकते हैं क्योंकि बड़ा फेरबदल इस बार गाजियाबाद में देखने को मिला है। क्योंकि 2 बार से जो विनिंग कैंडिडेट थे यहां से वीके सिंह थे, उनका टिकट काटकर इस बार वैश्य वर्ग समाज से आने वाले 2 बार के सिटिंग एमएलए अतुल गर्ग को विधानसभा उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। ऐसे में पूरी तरह से जो निगाहें हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हैं क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी को दिल्ली जाना है तो यूपी के रास्ते ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें आती हैं यूपी की और ये निर्भर करता है कि कितनी सीटें यूपी से निकलकर आती हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी सीधे तौर पर सीएम योगी के आदित्यनाथ के कंधों पर है और 6th गियर में इस समय पूरी तरह से पार्टी आ चुकी है इलेक्शन मोड के अंदर और यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार एक दिन में 3 प्रबुद्ध वर्ग जो सम्मेलन के आयोजन है उसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जैसा कि आज से इस रणबेदी चुनाव की शुरुआत होने जा रही है और देखना होगा मंच पर जब वो पहुंचेंगे और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संवाद करेंगे, उनको बताएंगे तो किस तरह का जीत का मंत्र यहां से देके जाएंगे क्योंकि यही वो लोग होंगे, यही वो वर्ग होगा जो गली गली मोहल्ले जाकर लोगों को बताएंगे कि भाजपा की क्या रणनीति रहने वाली है और किस रणनीति पर भाजपा चुनाव के अंदर उतर रही है। तो ये एक बड़ा मैसेज देखना होगा जब मंच पर वो पहुंचेंगे, कहां पर किस वर्ग को किस तरह से वो टारगेट करते नजर आएंगे क्योंकि इस बार कई ऐसी सीटें हैं लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो जहां पर पिछले कैंडिडेट का टिकट काटकर नए चेहरे को मौका दिया गया है। जैसा कि गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर यहां पर जनता में भी 2 फाड़ नजर आ रही है। तो ऐसे में उनको किस तरह से साधा जाएगा, किस तरह से सीएम यहां पर संबोधित करेंगे। अतुल गर्ग जो कि नए कैंडिडेट हैं लोकसभा चुनाव के, हालांकि सिटिंग एमएलए भी हैं शहर सीट से, तो उनको किस तरह से प्रमोट करेंगे ये भी देखना होगा। यहां पर किस तरह से लोगों को संबोधित करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा टारगेट पर रहने वाला है, लगातार एक के बाद एक हर जिले के अंदर। आज की हम बात करें तो आज 3 जिलों के अंदर, कल भी 3 जिलों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं वहां पर उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ऑडिटोरियम आप देखेंगे तकरीबन 1000 कैपेसिटी इस पूरे ऑडिटोरियम की है, लेकिन बताया जो गया है 1500 लोगों को इन्वाइट किया गया है ऑडिटोरियम के अंदर जो पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां पर सुनेंगे। मंच पर कौन कौन रहेगा, मंचासीन अगर हम बात करें तो अतुल गर्ग तो रहेंगे ही क्योंकि लोकसभा कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। इसके अलावा किसी भी पार्टी ने गाजियाबाद से अपने कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन अतुल गर्ग भाजपा से पहले कैंडिडेट हैं जिनका नाम सामने आ चुका है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो क्योंकि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं, उसने अपनी पत्ते नहीं खोले हैं। इसके अलावा बसपा की हम बात कर लें या फिर बिल्कुल हिमांशु, इस समीकरण को भी समझेंगे, लेकिन मथुरा से ये चुनावी प्रचार जो है वो इसका आगाज मुख्यमंत्री यहां पर करने जा रहे हैं। विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, मथुरा से इस
कल चुनावी प्रचार का आगाज है। मथुरा में किस तरह से तैयारी है, सीएम के आगमन को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है? मथुरा की अगर बात की जाए तो कान्हा की नगरी है और कान्हा का आशीर्वाद लिए बिना काम नहीं चलेगा। शायद यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रज को बहुत चाहते भी हैं और यही वजह है कि अगर पिछली समय की बात देखी जाए तो करीब एक साल में 19 चक्कर उनके यहाँ पर लगे हैं। और इस बार देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रचार की जो कमान है वो सबसे पहले अब बिगुल जो फूकने वाले हैं वो मथुरा से फूकने वाले हैं। आज करीब 11:35 पर वो यहाँ मथुरा पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले जन्मभूमि पहुंचेंगे, जहां पर कान्हा के वो दर्शन करेंगे, यहाँ पर भगवान केशव देव के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो प्रबुद्धजनों को सम्मेलन के लिए गोवर्धन चौराहे पर जो मंगलम रिसोर्ट है वहां पर पहुंचेंगे और सभी प्रबुद्धजनों को वहां पर संबोधित करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी हिमांशु ने इस बात को कहा कि दिल्ली के जो चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव जो होता है, उसमें अगर उत्तर प्रदेश पर कब्जा पा लिया, अगर उत्तर प्रदेश आपके हाथ में आ गया तो समझो आपने आधे से ज्यादा जीत जो है वो हासिल कर ली। और यही वजह है कि ब्रज बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो कमान जो है, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 27 तारीख से इन प्रबुद्धजनों की शुरुआत होगी। सबसे पहले वो प्रबुद्धजन सम्मेलन करेंगे और 31 तारीख तक ये सम्मेलन चलेंगे, यानी 5 दिन में वो करीब 15 जगह पर पत्रकार सम्मेलन जो है उनको संबोधित करेंगे। चाहे वो आज गाजियाबाद की, आज एक दिन में 3 जगह वो जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से संगठन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो अब चुनाव प्रचार में जुड़ चुके हैं और कोशिश यही है कि और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं और इन्हीं प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए, अभिषेक अगर आपका रुख करे तो इन्हीं प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए चुनावी जमीन को तैयार करते हुए नजर आएंगे सीएम। आशिमा, ये समझना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों है। योगी तो आज आ रहे हैं 3 जगहों पर और 5 दिन उनका कार्यक्रम है, लेकिन ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 तारीख को अपना जो चुनावी रण है वो शुरू कर रहे हैं मेरठ से। पिछले 3 लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, 2014 में जब पीएम प्रोजेक्ट हुए थे नरेंद्र मोदी, तो फरवरी में सबसे पहले मेरठ में ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। 2019 के इलेक्शन की मैं बात करूं तो 28 मार्च को उन्होंने मेरठ से ही शुरू किया और अब भी तीसरा जो चुनाव है 2024 का वो शुरू कर रहे हैं। अब योगी क्यों? सबसे पहली 27 तारीख यानी आज योगी क्यों आ रहे हैं? मथुरा, मेरठ, फिर गाजियाबाद, 15 सीटें हैं, पहला और दूसरा चरण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों चरण। इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो हवा बनती है वो अगले तीसरे चरण में जाती है, चौथे चरण में जाती है और 7वें चरण तक पहुंचते पहुंचते भाजपा या कोई भी राजनीतिक दल अपना वो आंकड़ा ले लेना चाहती है जिससे कि एक बढ़त बन सके पूरे देश में और लोकसभा में जितना टारगेट रखा है वो पा सकें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए टारगेट पे है कि अगर 2019 का चुनाव देखें, भाजपा को कहीं चुनौती मिली थी तो यही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां बहुत टफ मुकाबला हुआ था विपक्ष में और भाजपा के अंदर। कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार गई थी। मेरठ में अरुण गोविल को टिकट दिया गया, राजेंद्र अग्रवाल 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा जीतते गए थे, लेकिन 2019 में मात्र 4,500 वोटों से ही वो जीत पाए। इसलिए अरुण गोविल को, जो राम की एक छवि है, क्योंकि 22 जनवरी को जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पूजा अर्चना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद जो छवि है यहाँ बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेरठ हमेशा से एक प्रतिष्ठित सीट रही है और चुनाव यहाँ पर काफी टफ माना जाता है। योगी आदित्यनाथ आएंगे तो क्या बोलेंगे, प्रबुद्धजनों को क्या संबोधन देंगे? सीधी सी सौगात बताएंगे कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस से जो 3-3.5 घंटे का रास्ता था अब 45 मिनट दूर रह गई है मेरठ और दिल्ली। इसके अलावा रैपिड ट्रेन जो मेरठ से लेकर दिल्ली तक चलने वाली है, जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, मोदी नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद और सीधा दिल्ली को टच करेगी। इससे सफर 40 मिनट का हो जाएगा। इसके अलावा मेरठ में डबल इंजन मिल रहा है, डबल इंजन रैपिड को लेकर ही है। रैपिड तो मेरठ से जाएगी दिल्ली, लेकिन उसी पटरी पे मेट्रो भी सिटी के अंदर घूमेगी। ये वो सौगात है जिससे जमीनों के रेट मेरठ में बढ़ जाएंगे। दिल्ली और नोएडा की जो भीड़ भाड़ वाली भागदौड़ है उससे लोग निजात पाके अपना आशियाना यहाँ बना सकते हैं। इससे रियल एस्टेट जो पिछले कई सालों से नीचे जा रहा था, महंगाई, कोरोना
और दूसरी वजह से उसको बूम अभी से मिलने लगा है। शताब्दी नगर जो दिल्ली रोड की जितनी भी कॉलोनीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो जमीनों के रेट आसमान छूने लगे हैं और जिस दिन रैपिड का संचालन हो जाएगा, मोदी नगर तक ट्रायल हो चुका है और मार्च तक बात कही गई थी कि मेरठ में शुरू हो, लेकिन अगले 6 महीने में 2025 का टारगेट रखा था, लेकिन 2024 में इसका संचालन 70% शुरू हो चुका है। 30% जो काम है वो मेरठ में रह रहा है, लेकिन जो अंडरग्राउंड स्टेशन हैं सिर्फ उनका काम रह रहा है। जब ये ट्रेन दौड़ेगी तो प्रगति साफ साफ दिखाई देगी। यही योगी आदित्यनाथ यहां से प्रबुद्ध सम्मेलनों में, चाहे मेरठ हो चाहे गाजियाबाद हो, इन 2 जिलों के बीच में जो ये ट्रेन दौड़ने वाली है उसको लेकर उनका पूरा फोकस रहने वाला है। आशिमा, बिल्कुल अभिषेक, और मेरठ और गाजियाबाद ये हॉट सीट है, इस पर पहले से ही बीजेपी की नजर थी और यही वजह था कि इस बार जो चेहरे हैं वो भी यहां पर बदले गए। अगर गाजियाबाद और मेरठ सीट की बात करें तो ठाकुर और वैश्य समाज का जो है वर्चस्व यहां पर देखा जाता है। हिमांशु, अगर आपका रुख करें और गाजियाबाद के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें और जो फेरबदल जिसका जिक्र आपने किया है, अतुल गर्ग के नाम पर मुहर लगाई है बीजेपी की तरफ से, मुकाबला अगर देखें और साथ ही साथ जातीय समीकरण को से समझे तो जरा बताइए गणित क्या कहता है यहां पर, और जो दाव बीजेपी ने खेला है कितना कारगर? और बिल्कुल देखिए, अगर जातीय समीकरण की हम बात कर लें और गाजियाबाद की सीट की हम बात कर लें तो हमेशा से ये सीट एक सेफ सीट मानी जाती है भाजपा के लिए, चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन गाजियाबाद के अंदर लोकसभा प्रत्याशी